ओनली 10 सेकंड का वीडियो बनाऊंगा। उसमें पाकिस्तान मीडिया के बारे में और फनी मीडिया के बारे में, पाकिस्तान की कंगाली के बारे में, पाकिस्तान की भिखारीपने के बारे में ये वीडियो है, आप देखिए लगातार। ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं यूएई को, ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ़ कर दे। इस इक़दाम को पाकिस्तानी आवाम जो है वो कैसे देखती है, और तो आइए आवाम की जान ने 100 बकरे दिए हैं यूएई को, क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ़ हो जाए ताकि पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? 100 बकरा इकट्ठा ही दे दिया जी। मैं शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि जो हमारा 100 बकरा है ना, ये फिल फॉर वापस करें। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जितना आप मर्जी उनके पाँव भी पड़ जाएंगे तो वो आपका लोन माफ़ नहीं करेंगे। उनका $1 अरब पड़ा हुआ है, वापस ले जाएंगे और हमारा 100 बकरा भी हम डबो बैठेंगे। हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 100 बकरा जनाब उनको गिफ्ट कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ कि आप 100 बकरा रिश्वत दे रहे हैं। और बेशक 100 बकरा भी दे देना, उन्होंने लोन माफ़ नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, आपने मुल्क को लूट लिया है। प्लीज़ हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए बकरों का। अब तो बकरे चले गए हैं, जहाज पे गए हैं, वो जिस तरह भी गए हैं उसी तरह हमें वापस चाहिए बस। यूएई को कह रहे हैं ना, वालों से दरख्वास्त करते हैं कि हम हमारे बकरे वापस कर दें। हमारी कौम भूखी है, हम ये बकरे खुद खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे कुर्बानी वाले दिन। आप अपना कोई अरेंज करें। ये धोखेबाज हमारे बकरे, मुझे लगता है कहीं चोरी से उठा के ना गरीबों का माल इन्होंने दुबई भेजा है। हमारा प्लीज़ बकरे वापस करें बस। मैं हुकूमत पाकिस्तान मैं बल्कि इमरान खान से कहता हूँ कि ये 100 बकरे का स्पेशल जनाब ना एहतजाज करें और 100 बकरे वापस करवाएं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि 100 ये रिसेंटली खबर आई है में चल रहा है, इसका हमें नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और किस तरफ जा रहा है? बैंकरप्सी की तरफ, मतलब हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम लोग अपने कर्जे उतार नहीं पा रहे, आगे मज़ीद कर्जे हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ना एक्सपोर्ट है, ना हमारा कोई जीडीपी बेहतर हो रहा है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल ही बकवास हो गया। मैं तो इसे बकवास कहूँगा क्योंकि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। एजुकेशन में तो हमारी कुछ है ही नहीं। हमारे 100 साल पहले भी वही चीज़ें थी बुक्स में और अभी भी वही चीज़ें हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई इन्होंने इनोवेशन लेके ही नहीं आए। तो हम लोग कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी ओल्ड स्टडी का? सर, आपको नहीं लगता कि हम पुराने वक्त पे वापस आ गए हैं या पुरानी सदी में चले गए हैं, जहाँ पे सिर्फ लोन को, यानी कि जो पैसे हमने लिए हुए हैं, हम पैसों का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसों से चीज़ नहीं खरीद रहे, बल्कि हम जो है चीज़ें लेकर वो लेन देन कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पुरानी सदी में नहीं आ गए लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। बात आपके वाली बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पैसों के इवज पैसे की कोई चीज़ इस तरह का करें तो सही है। ये बकरे दे के लोन माफ़ करवाना, ये तो मुझे लगता नहीं है कि आज तक किसी कंट्री ने भी ऐसा किया होगा। इवन कोई इथोपिया जैसे कंट्री ने भी ऐसी कोई हरकत कभी नहीं की जी जिस तरह की हमने की है। तो सर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह हम 100 बकरे दे देंगे तो हमारे जो इकोनॉमी की क्राइसिस है वो दूर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इस तरह हुकूमतें चलती नहीं हैं। 100 बकरे देने से अगर क्राइसिस दूर होते तो श्रीलंका के पास हो गया, वो तो 1 अरब बकरा देने को भी तैयार हो जाता, अपने आप को बैंकरप्ट होने से बचा लेता। 100 बकरों से क्या होता है ना, ये कुछ भी नहीं है। आज की डेट में हमने बकरे दे दिए 100, ठीक है, तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बकरे गए कैसे होंगे? एक्सपोर्ट कर दिया भैया हमने बकरे। हाँ, मुझे जितना लग रहा है ना, पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने एक्सपोर्ट भी पैदल ही लेके गए होंगे जो हालात मुल्क के जा रहे हैं। बात यह है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा बढ़ गई, आम बंदे की पहुंच से तो दूर ही हो गया। मुझे लग रहा है इस दफ़ा ईद पे लोग बकरे कम ही करेंगे, एक्सपोर्ट ही करने पड़ेंगे इनको। जितने इनके पास बकरे हैं ना, बाहर के मुल्कों में इनको भेजने पड़ेंगे। यहाँ पर तो इतनी महंगाई है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। बिल्कुल सर, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि हम और थिंक टैंकर्स भी यही कहते हैं कि हम जो है श्रीलंका, रोड टू श्रीलंका? एग्जैक्टली, वी आर ऑन द वे टू बिकम अ श्रीलंका टाइप कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान हैं, खलाई मखलूक है, इस्टेब्लिशमेंट है, वट एवर इट इज़,
वो इसके बारे में ना कुछ कर रहे हैं और ना ही वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल करने वाले कोई बाहर के लोग हैं। यहाँ के अंदर के लोग होते तो उन्हें फिर भी कोई ना कोई एहसास हो जाता, बट हमें कंट्रोल ही बाहर से हो रहे हैं। इसमें हमारा फॉल्ट भी नहीं है, उनका फॉल्ट भी नहीं है। वी आर जस्ट स्लेव्स, कह लें आप, माने या ना माने, बट वी आर स्लेव्स। सर आप क्या कहना चाहेंगे? किन्होंने एक्सपोर्ट किया? पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए यूएई को, ठीक है, और ताकि वो लोन माफ़ हो जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि लोन माफ़ हो जाएगा, पॉसिबल तो नहीं है। अच्छा, जो 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो इस बात को मनगढ़ समझता हूँ, ऐसी बात तो है ही नहीं। सर खबर आई है? खबर आई होगी लेकिन मेरे अभी इन्फॉर्मेशन में नहीं है ये। अच्छा, अगर इस तरह है, खबर आई है, तो इस पे आपकी क्या राय? ये तो बस आप यही कहते हैं कि एक मजाक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि उसके लोन के बदले उनको 100 बकरे, वहाँ पे बकरों की कमी है जो यहाँ पे से हम 100 बकरे भेजेंगे। किसी ना किसी तरीके से तो उन्होंने लोन निकलवाना ही है ना। उन्होंने कहा चलो बकरी भागती चोर की लंगोटी से। नहीं, ये ठीक है कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और बकरों की ज़रूरत भी है, लेकिन ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि बकरों के एवज जो है वो उनका लोन जो है वो माफ़ हो जाएगा। लोन तो लोन है, वो तो देना पड़ेगा। न्यूज़ देखें, अगर ये न्यूज़ है, मतलब ये न्यूज़ है, रियलिटी में आपको बयान कर रही हूँ, तो इस हवाले से आपकी क्या राय? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी, पहले तो मेरी नज़र में ये न्यूज़ है ही नहीं। अगर ऐसा है भी तो मेरा नहीं ख्याल कि यूएई 100 बकरों के एवज अपना लोन छोड़ेगा, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। आज की डेट में आपको लगता है कि जो मतलब सिनेरियोस चल रहे हैं, अभी सिर्फ थिंकिंग अप्रोच हो जाए तो वो सारे मामला ठीक हो जाए? नहीं, जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा, थिंकिंग अप्रोच कुछ नहीं होगी, जब तक आप जॉइंट एक कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे उस वक्त तक तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारे क्राइसिस हैं वो इतने संगीन हो चुके हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। जो गुज़श्ता हुकूमत थी उन्होंने कोशिश तो की थी कि जो ऑयल वगैरह, जो पेट्रोल है और डीजल है वो सस्ता ले, और ताकि जो बजट हो उसमें आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। इस वक्त आवाम बहुत मुश्किल में है। देखिए, आप अगर बजट की बात करें तो उसमें सरकारी मुलाजमीन की जो सैलरीज है वो इंक्रीज़ हुई है, पेंशनर की चलो 5% हुई है। ये इम्प्लीमेंटेशन होगी इस पे, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं? नहीं, ये तो होती है जब आप बजट में इंक्रीज़ करते हो और बजट जो है वो असम्बली उसको अप्रूव कर देती है तो फिर तो होता है, ऐसा तो कोई बात नहीं, वो तो होती है। नहीं, वो तो सूद के एवज होता था ना, कोई चीज़ अपनी रहन रख के उसके बाद पैसे मिलते थे और जब वो पैसे वापस दे दिए जाते थे सूद समेत तो फिर वो चीज़ वापस ले ली जाती थी। ऐसा तो कोई इशू नहीं है। क्राइसिस आते हैं, मुल्कों में आते रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मुल्क के हालात चल रहे हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं, इस वक्त तो जाहिर सी बात है, जो हमारे हालात हैं और जो हुकूमत आई है उसको चाहिए कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा हो गए, खुदा ना आस्ता हमारी मईशत तबाह ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, हम डिफ़ॉल्टर ना हो जाए, इस हवाले से सोचना चाहिए इन लोगों को और इसके लिए कोई बेहतर मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि बेहतरीन अंदाज में जो है वो मुल्क चल सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा माइंड चाहिए, ऐसा थिंकिंग अप्रोच चाहिए लोगों की जो इन चीज़ को सीरियसली समझते हों। नहीं, बकरों से अगर लोन माफ़ होने वाला होता तो हम IMF को 1000 बकरा देने को भी तैयार हैं। 100 की बजाय हम 100,000 बकरा देने को भी उन्हें तैयार हैं। हमारा लोन किसी तरह माफ़ हो जाए तो बड़ा बेहुदा सा स्टेप है। ये जस्ट ये है कि उनकी खुशी के लिए, अपने आप को जो है वो अपनी सपोर्ट में लाने के लिए, ताकि इनकी हुकूमत बची रहे। ये बस इस तरह के बचगाना से स्टेप्स हैं, इस तरह लोन माफ़ नहीं होते। तो सर ये इम्प्लीमेंट तो हुआ ही है, ठीक है, 100 बकरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो है लोन के एवज, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बकरा ईद करीब है और इस तरह हम जो है बकरे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, ये 100 बकरे UAE को देने की बजाय अगर आप यही 100 बकरे इधर जाके ये जो कच्ची आबादियों वाले हैं इनको दे देते, एक एक बकरा कम से कम एक एक आबादी को ही अगर दे देते, वो 1-1 किलो गोश्त बांट के आपस में खा लेते, तो ये बड़ी दुआएं थी इनके लिए। ये बहुत अच्छा स्टेप होता, हर बंदा इन्हें अप्रिशिएट भी करता। ये उठ के जाके UAE में दे रहे हैं जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो यहाँ की आवाम को है, उन्हें देना जाके। ये तो मुझे लग रहा है आपने मजाकिया सवाल ही किया है। बकरे एक्सपोर्ट किए हैं और वो लोन माफ़ कर दें। लोन माफ़ हो जाए। अच्छा, ये कौन से बकरे थे? कोई सोने के बकरे तो नहीं इन्होंने बना के एक्सपोर्ट कर दिए? अब जब खजाने में पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं, खजाने में पैसा नहीं होगा तो बकरा देंगे हम लोग। 100 बकरे दिए हैं ताकि लोन माफ़ हो जाए। अच्छा, ये तो वैसे मुझे लग रहा है कि मजाकिया बात ही है। और ख़जाने के बीच पैसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बकरे करने लग दें। हमें एक्सपोर्ट करना मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ। हम तो पुरानी सदी में आ गए हैं। वो कहते थे ना, चीज़ों का लेन देन करते थे, पैसे तब नहीं थे। अब बकरे उन्होंने दे दिए, एक्सपोर्ट कर दी है, ठीक है, UAE को ईद भी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ़ कराने के लिए हमें अपने बकरों की कुर्बानी देनी पड़ी है। कुर्बानी तो अब ईद आ रही है, देनी पड़ी थी, वो तो उन्होंने देनी थी कुर्बानी। लेकिन ये है कि हमें
अपनी एक्सपोर्ट को वैसे बेहतर करना चाहिए। लोगों को बड़ा शौक़ था पुराने पाकिस्तान में आने का, और पुराने पाकिस्तान में आके आपने देख ही लिया कि इन्फ्लेशन से बुरा ही हाल हो गया हमारा। तो बात ये है, हमें खुद भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमें कुछ किसी को सिलेक्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ जानना चाहिए कि वो बंदा किस कैपेबिलिटी का है। तो बात ये है कि कैपेबिलिटी आपके सामने ही है। मेरे ख्याल से अभी तो इतना ज़्यादा ये हमारा पॉलिटिकल वॉर जो पाकिस्तान